Hello students, in this video we will start off with metals and non-metals. Okay, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था प्रीवियसली जहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज थी वो जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग डिटेल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो मैंने आपको भेजा था उसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे एक दूसरे से अलग होती है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अच्छा वो हम लोगों ने डिस्कस की थी. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ओके, नाउ व्हेन आई से केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, सो इट सिंपली इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, राइट. Okay. So it involves chemical reactions. Fine. Now, when I say chemical reactions, so सबसे important metals की जो property होती है ना, why do you call a particular element as metal? आप किसी भी element को metal क्यों बुलाते हो? Not because it is hard, not because it is sonorous, not because it has ductility or malleability. The most important property of the metal is that it has the ability to donate electrons. सो किसी भी एलिमेंट को आप मेटल्स तभी कहोगे व्हेन इट कैन डोनेट, इफ इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. अगर जो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता तो दैट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज मेटल. ओके, सो मेटल्स बेसिकली हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इस टेंडेंसी के वजह से मेटल्स जो होता है, मेटल्स आराम से नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, उसी तरह से नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है दैट इज बेसिकली टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की इनकी ये टेंडेंसी होती है. ओके, फाइन. नाउ अब हम लोग एक एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जहां पे मेटल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, सो सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. ओके, ना जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, द वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज 2. ओके, ना आपको पता ही है लास्ट ईयर हम लोगों ने वो देखा ही था कि आप कैसे कंपाउंड्स बनाते हो. सो डिफरेंट मेटल्स व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन व्हाट विल फॉर्म इज मेटल ऑक्साइड्स विल बी फॉर्म्ड. सो जनरल रिएक्शन में ऐसे लिख सकता हूं ना, मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है, फाइन. ना ये जो मेटल ऑक्साइड होता है इसके अंदर बस दो ही चीजें प्रेजेंट होती है, एक मेटल प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बहुत बार बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं. बाइनरी मीन्स 2. सो एंड बिकॉज ओनली 2 थिंग्स आर प्रेजेंट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी कंपाउंड. अब ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है, नॉर्मली मेटल ऑक्साइड्स जो होता है, मेटल ऑक्साइड्स हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस में पढ़ा था. Metal oxides are basic in nature. ये बेस की तरह बिहेव करता है. सो इनकी टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. ये रेड लिटमस जो होता है इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ना हम लोग सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं अलग अलग टाइप के. लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. सो जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप हमेशा O2 इस फॉर्म में लिखोगे, इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड. नाउ सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम एंड ऑक्सीजन. सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1. ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. आइडियली -2 होती है बट आप माइनस हटा दो तो दिस विल बी Na2O. ठीक है, दिस बिकम्स योर सोडियम ऑक्साइड. Fine. Okay. So sodium is a solid
ऑक्सीजन इज अ गैस, सोडियम ऑक्साइड इज सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ये बनेगा Mg2O2। फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, तो ये बनेगा MgO। सो दिस इज अगेन अ सॉलिड। ओके, सो ये सिंपल सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं। आपको बस वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर जो आपको वैलेंसी पता होगी तो आप बना ही सकते हो, आप आपका प्रोडक्ट जो है वो गेस कर ही सकते हो। जैसे जिंक है, जिंक इज अ सॉलिड। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड। वापस जिंक की वैलेंसी 2 ही होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इस तरह से ही होगा एंड इस तरह से जिंक ऑक्साइड ये बन जाएगा। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ओके, अब कुछ मेटल्स ऐसे होता है जो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एकदम ही पैसिव होते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो लेट्स ट्राई टू सी कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे कौन कौन से मेटल्स होते हैं जो तुरंत रिएक्ट कर जाता है। नाउ सबसे रिएक्टिव मेटल्स जो होता है, वन ऑफ द या few of the most reactive metals, okay, it is sodium, potassium and lithium. These are highly reactive, very very reactive. So आप इनको ऐसे ओपन में रखोगे ना, तो ओपन में मान लो कि ये सोडियम मेटल है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ये जो चौक है, दिस चौक इज सोडियम मेटल, एंड आप इसको एयर में ऐसे ही रखोगे ना, इट विल कैच फायर, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। सो ड्यू टू दिस व्हाट वी डू इज, ये सोडियम पोटेशियम इनको ना केरोसिन के अंदर रखते हैं। केरोसिन है एंड यू कीप इट इनसाइड इट। ये लिक्विड भी ऐसा होना चाहिए कि लिक्विड की डेंसिटी इससे कम होनी चाहिए, या सोडियम या पोटेशियम की डेंसिटी इस लिक्विड से कम होनी चाहिए। मान लो ये सोडियम या पोटेशियम की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सोडियम और पोटेशियम शुड बी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि इन दिस केस क्या होगा, इट विल सिंक टू द बॉटम, ये नीचे तक सिंक हो जाएगा। बट अगर जो ये हल्का रहा तो इट विल कम टू द सरफेस, एंड सरफेस पे आ गया तो वापस ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ सकता है ना। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो रिएक्टिव मेटल्स होता है, दीज रिएक्टिव मेटल्स, दे इफ दे डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, वो तुरंत आग पकड़ देते हैं, दे बर्न रेडीली, एंड बिकॉज दे बर्न रेडीली दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, स्टोर्ड under kerosene to prevent their contact with oxygen, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर फ्यू मेटल्स जो आइडियली बहुत रिएक्टिव होने चाहिए बट तुरंत रिएक्ट नहीं करते। ओके, सो एग्जांपल इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर हाईली रिएक्टिव, बट ये एक्चुअल में आप अगर जो देखोगे ना इनका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो इनका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज वेरी स्लो, बट द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज यूजुअली वेरी स्लो, या बहुत बार ये नॉन एग्जिस्टेंट होता है ना। ये नॉन एग्जिस्टेंट क्यों होता है? द रीजन इज बिकॉज कि ये जो मैग्नीशियम है, ओके, या फिर ये एल्यूमिनियम है, मान लो ये एल्यूमिनियम है, ओके, एल्यूमिनियम ये जो एटमॉस्फियरिक ऑक्सीजन है ये तुरंत उसके कांटेक्ट में आके एक यहां पे ऐसी ऑक्साइड लेयर बना देता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इस तरह से लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है दैट इज Al2O3,
इस लेयर के वजह से और जो बाहर ऑक्सीजन है ना वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ये जो आपकी ऑक्साइड लेयर होती है, दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए बहुत सारे केसेस में आप एल्यूमिनियम को एज अ प्रोटेक्टिव मेटल यूज करते हो, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे ही एल्यूमिनियम यूज करते हो, एल्यूमिनियम के ऊपर ये ऑक्साइड लेयर बन जाती है तुरंत, क्योंकि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव। एंड एक बार ये ऑक्साइड लेयर बन गई, फिर ये जो ऑक्साइड लेयर है ये अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से मैग्नीशियम भी वैसा हाईली रिएक्टिव है, बट जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही क्या होता है, यहां पे ना इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ओके, नाउ ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस लेयर इज, बाहर का जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। सो ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता, ड्यू टू विच अब फिर मैग्नीशियम का रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज यूजुअली स्लो। सो बिकॉज दे आर रिएक्टिव, ये तुरंत एक लेयर बन जाती है, बट बिकॉज दिस लेयर इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड ये प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, तो प्रोटेक्टिव लेयर होने के वजह से इट मेक्स व्हाट हैपेंस इज द मेटल inside it becomes passive. ठीक है, ये जो अंदर वाला मेटल होता है, दैट मेटल बिकम्स पैसिव, सो इट रिएक्ट्स स्लोली विथ ऑक्सीजन। सो यूजुअली जब आप चाहते हो कि मैग्नीशियम या ऑक्सीजन को आपको रिएक्ट करवाना हो, तो आपको पहले तो एक सैंड पेपर देना होता है। सैंड पेपर से आप घिसते हो, आप घिसते इसलिए हो ताकि ये जो ऊपर वाला लेयर है वो हट जाए, एंड एक बार ये ऊपर वाला लेयर हट जाएगा, फिर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आराम से रिएक्ट कर जाएंगे। इनफैक्ट मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 होगा, ये 2 होगा। ओके, सो यू नीड टू हीट मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो सोडियम, पोटेशियम या लिथियम जितना रिएक्टिव नहीं होता, ये इनके रिस्पेक्ट में कम रिएक्टिव होता है। तो इसलिए तुरंत, मतलब व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू हीट दिस सो दैट ये कंटिन्यूअसली बर्न होता जाए। ओके, एंड देन आई कैन से दैट इन दिस केस मैग्नीशियम burns with dazzling flame. ओके, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम के केस में ये जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है, वी नो दैट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी प्रोटेक्टिव। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोडाइजिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। अब आपके जो विंडो फ्रेम्स होता है, एनोडाइज्ड फ्रेम्स होता है, राइट। एनोडाइज्ड फ्रेम्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि, मतलब एनोडाइज्ड क्या होता है कि आपका जो एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है उस पर आप ये इस तरह का एक ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हो, एंड ये ऑक्साइड लेयर चढ़ाने के 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज तो ये होता है ये प्रोटेक्टिव होता है, तो आपका अंदर वाला जो एल्यूमिनियम मेटल है वो खराब नहीं होगा सालों साल, क्योंकि विंडो फ्रेम्स जो होती है दे आर एक्सपोज टू रेन ना, दे आर एक्सपोज टू रेन, दे आर एक्सपोज टू हीट। So due to this protective layer, this metal frame, it remains protected. And दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इस एनोडाइजिंग में आप ये Al2O3 में आप अगर जो और अलग अलग मेटल्स मान लो इसके साथ मिक्स करते हो, जैसे क्रोमियम मिक्स कर दिया, तो ना इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल सकते हैं। यू कैन गेट डिफरेंट कलर्स इन दिस, यू कैन ऑल्सो मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ओके, You can also vary the thickness of this oxide layer. Oxide layer की thickness बढ़ानी हो तो हम लोग क्या करता है पता है, आप ना इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। सो ये एल्यूमिनियम है, ओके, मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। This will behave like an anode, एंड यहाँ पे आप कोई भी एक कैथोड
रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू कैन यूज एनी मेटल और कार्बन रॉड और प्लैटिनम एज अ कैथोड. ओके, आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो. आप जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो, क्या होता है कि यहाँ पे बैटरी जो है वो यहां से पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई करती है. ना ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. व्हेन आई से डाइल्यूट, डाइल्यूट का मीनिंग क्या है? लॉट्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. तो वाटर जो होता है, वाटर ड्यू टू बिकॉज व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, ये जो वाटर होता है, दिस वाटर गिव्स यू ऑक्सीजन. इट ब्रेक्स अप एंड इट गिव्स यू ऑक्सीजन. सो 2 ऑक्सीजन एंड ये 4H प्लस, ये इस तरह का रिएक्शन होता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये जो एनोड होता है, एट दिस एनोड ऑक्सीजन इज रिलीज. ये एनोड पे ऐसे ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके इस तरह का ऑक्साइड लेयर बनाता है. अब आपको जितना थिक ऑक्साइड लेयर चाहिए, आप उतने ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोलाइसिस करो. जितने ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, आपको उतना थिक ऑक्साइड लेयर मिल जाएगा. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड ओवर हियर इज सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, दे विल रेडिली बर्न. जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो बर्न होंगे. कुछ मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, नॉट एज रिएक्टिव एज दीज मेटल्स, बट हाँ हाईली रिएक्टिव, बट दे आर यूजुअली पैसिव बिकॉज इन पे ये ऑक्साइड लेयर बन जाता है. तो अगर जो आप चाहते हो कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, तो पहले तो ये ऑक्साइड लेयर आपको हटानी होती है बाय रबिंग इट ऑफ. ओके फाइन. नाउ वी विल प्रोसीड अहेड. हमने ये देखा था कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होता है, मैंने आपको कहा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर. ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करते हैं. बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. देयर आर सम एक्सेप्शंस. ओके, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होता है, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है? ये गिरगिट की तरह होता है. कभी ये एसिड की तरह बिहेव करता है एंड कभी ये बेस की तरह बिहेव करता है. ओके, नाउ मतलब वो आप कहते हो ना लाइक अ कैमेलियन, मतलब उनका कुछ फिक्स नहीं होता. सो व्हेन विल दे बिहेव लाइक एन एसिड और व्हेन विल दे बिहेव लाइक अ बेस? दे विल बिहेव लाइक एन एसिड इफ दे आर रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर जो सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे, एंड अगर जो सामने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ऑक्साइड्स जो है वो बेस की तरह बिहेव करेंगे. तो ऐसे कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं? सो इफ आई हैव टू गिव यू एग्जांपल्स, द 2 मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. ओके, अब ना हम लोग इनके रिएक्शंस देखते हैं. लेट्स लुक एट द रिएक्शंस. सबसे पहले जिंक ऑक्साइड के रिएक्शंस देखता है. Zinc oxide, when it reacts with a strong base, give me an example of a strong base. It is NaOH. When zinc oxide reacts with a strong base, this is a base, so zinc oxide behaves like an acid and it forms Na2ZnO2. Okay, that is zincate plus H2O. Zincate, sodium zincate. So it is a reaction that is similar to acid plus base giving you salt plus water. Okay, I guess this is not balanced, but yeah है, हाँ balanced, it is already balanced. Fine. ठीक है. Similarly, zinc oxide can react with an acid. Sorry. It can react with a strong acid like HCl. So this is an acid. So this will behave like a base to form salt and water. So it will form ZnCl2 plus H2O. So आप बैलेंस इसको ऐसे करोगे.
ठीक है, सो दिस इज जिंक क्लोराइड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. ओके, so you can see that in first reaction zinc oxide is behaving like an acid, in second reaction zinc oxide is behaving like a base. By the same logic Al2O3 के भी हम लोग ऐसे reactions लिख सकते हैं. So let's try to write down the similar reactions for aluminium oxide. Now Al2O3 can react with a strong base, that is NaOH. So if this is a base, Al2O3 is going to behave like an acid. Okay, and what you are going to get from this is NaAlO2. इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट. या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग नाम दिया जाता है. सो इधर सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, फर्क नहीं पड़ता. प्लस you will get H2. H2 तो बनना ही है ना. इट इज एसिड प्लस बेस शुड गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ ही है. सो आप इसको अब बैलेंस कैसे करोगे? हाउ विल यू बैलेंस दिस? सो दिस हैज टू बी 2, देन दिस हैज टू बी 2. ये शायद अपने आप से अब बैलेंस हो जाएगा, राइट? ओके, सिमिलरली Al2O3 can react with HCl. HCl is an acid, so Al2O3 will act like a base and it will form salt, that is AlCl3 plus H2O. Okay, ये 2 है, so this will be 2, 3 2s are 6, this is 6, so this will be 3H2O. This is your aluminium chloride. आपको क्लोरीन की वैलेंसी पता है, इट इज 1. एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है दैट इज 3. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है दैट इज AlCl3, दैट वुड बी योर एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये आपको समझ में आया है. ओके, एंड दीज आर द 2 एग्जांपल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. अगर जो आपको पूछा जाए कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल्स, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको ये लिखना है कि दे आर नॉट न्यूट्रल. ओके, दे कैन बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस. ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं कि जो एसिड की तरह भी बिहेव नहीं करते, जो बेस की तरह भी बिहेव नहीं करते. बट एम्फोटेरिक ऐसे होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, जो बेस की तरह भी बिहेव करता है. ये एसिड की तरह तब बिहेव करेंगे व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. ये बेस की तरह तब बिहेव करेंगे व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. Example is zinc oxide and Al2O3, aluminium oxide. Okay, and you can write down these examples. Fine. So I hope this you have understood this. Okay. Now there are few more points that we will just discuss. So metallic oxides are insoluble in water. Okay. So usually, mostly metallic oxides are insoluble in water, and because they are insoluble in water. Okay, ये पानी में metallic oxides usually dissolve नहीं होते. कुछ metallic oxides पानी में dissolve हो पाते हैं. Okay, some metallic oxides, example lithium oxide Li2O, sodium oxide Na2O, potassium oxide, फिर cesium oxide CS2O, rubidium oxide. So ये सारे जो oxides है, these oxides dissolve in water, can dissolve in water, and they form very strong bases. ओके, नाउ जब ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं तो उस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस को कहा जाता है अल्कली. ओके, सो से फॉर एग्जांपल जब सोडियम ऑक्साइड को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये बन जाता है NaOH. पोटेशियम ऑक्साइड को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो इट फॉर्म्स KOH. सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके,
सो अल्कली क्या होता है? अल्कलीज आर बेसिकली some metallic oxides can be dissolved in water, and when those metallic oxides are dissolved in water, they form very strong bases, and those strong bases are alkalis. So example NaOH है, KOH है, cesium hydroxide है, CSOH है. ठीक है, you can just remember these. Okay, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व? सो ये कैसे बनता है NaOH KOH? सो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन. सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, इट रिएक्ट्स विद H2O, इट डिसॉल्व्स इन इनफैक्ट वाटर, एंड पानी में डिसॉल्व होने के बाद इट फॉर्म्स NaOH. ठीक है, दिस इज सल्यूबल इन वाटर, वाटर सल्यूबल कंपाउंड, इसलिए ये एक्वियस स्टेट में होता है. फाइन. Similarly, potassium oxide है K2O, it reacts with H2O and it will form KOH, 2KOH. This will also be aqueous. ठीक है, fine. So I hope you have understood what are alkalis. Okay, usually metallic oxides are insoluble in water, but some metallic oxides, they are highly soluble in water. And those highly soluble metal oxides, they form very strong bases, and उन strong bases को कहा जाता है alkali. Okay. Now सारे metals की reactivity same नहीं होती. हमने देखा ही है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम की reactivity बहुत ज्यादा होती है. फिर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि ऑक्साइड देयर बनता है, बट आप ऑक्साइड देयर को हटा भी दो तो भी उनकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम ही होती है. अब जब आप जिंक एंड आयरन की बात करो तो जिंक जो होता है ना, जिंक की रिएक्टिविटी तो और भी कम होती है. मतलब इफ यू हैव टू टेल मी कि रिएक्टिविटी कैसे होगी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर वेरी रिएक्टिव, इसके बाद मान लो आएंगे मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड मे बी कैल्शियम. अच्छा, इसके बाद आएगा जिंक एंड इसके बाद आएगा Fe. सो रिएक्टिविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. जैसे इनके केस में क्या था कि आप बस सीधा इस मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये बर्न हो जाएगा. इनके केस में ऐसा होगा कि आप इस मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आओ और थोड़ा सा बर्न करो, हीट करो, तो ये रिएक्ट कर जाएगा. जिंक के केस में ऐसा है कि फॉर जिंक टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड. Strong heating is required. तब जाके जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. एंड आयन के केस में तो ऐसा है कि आयन के केस में आयन का ब्लॉक हो या आयन का रॉड हो, वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट ही नहीं करेगा. आपको आयन को छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट करना होगा, आपको आयन को आयन फाइलिंग्स में कन्वर्ट करना होगा. दिस इज आयन फाइलिंग्स. एंड फिर जब आप इन आयन फाइलिंग्स को हीट करोगे तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म आयन ऑक्साइड. ठीक है. नाउ सम ऑफ द मेटल्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब कॉपर जो है वो तो और भी कम रिएक्ट करता है. गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है, गोल्ड एंड सिल्वर ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, दे आर इनर्ट मेटल्स. यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही कम रिएक्ट करता है. एंड ये ऑक्सीजन के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते. तो इसलिए क्या होता है कि मतलब जैसे आपके क्या कहते हैं ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स आप जब इनसे बनाते हो तो ये सालों साल ऐसे ही रहता है. बट वही अगर जो आप ऑर्नामेंट मान लो सोडियम से बनाओ, एक सोडियम का हार बनाओ और गले पे पहनो, क्या होगा? अच्छा, या फिर आप इनमें से किसी के भी ऑर्नामेंट्स बना के आप पहनो तो क्या होगा? दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स. ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स. जैसे आपको आयन पता है ना, आयन तो रस्ट हो जाता है ना. आप ये कहोगे कि सर रस्टिंग के लिए कहां पे हम आयन को हीट करते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस जो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में समझाऊंगा. हाँ, बट ये जो एंड में सिल्वर एंड गोल्ड, दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, they are usually inert metals. They do not react with oxygen. Okay, इसी आप बहुत बार गोल्ड का प्लेटिंग लगा देते हो, गोल्ड का पानी चढ़ा देते हो, सो दैट मान लो अंदर कोई मेटल एंड ऊपर आपने ये गोल्ड प्लेटिंग डाल दी है,
एक तो दिखता भी अच्छा है, सबको लगता है यार पूरा सोने से ही बना है, जो एक्चुअल में होता नहीं है। एंड दूसरा, ये जो अंदर वाला मेटल है, दिस मेटल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑक्सीजन। ओके, सो द पॉइंट over here is all metals are not equally reactive. Some metals are highly reactive and some metals are very less reactive. Now what's the reason for it? The reason is very simple. How do you define metals? Metals are defined as the elements which donate electrons. तो यहां पे जो ये elements होते हैं ना, they can easily donate electrons. The reason is because they have got usually very large size. Okay. आप जैसे जैसे ये साइड पे जाते हो ना, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। अभी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे नहीं तो रिएक्टिविटी अपने आप से कम हो जाएगी, या आराम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये चीजें जो है इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ओके, अच्छा, देयर इज वन पॉइंट दैट आई हैव फॉरगॉटन जो आपको याद रखना है। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं ना कि जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, जैसे कॉपर है। तो कॉपर की दो वैलेंसीज होती है, कॉपर कैन आइदर हैव वैलेंसी 1 और कॉपर कैन आइदर हैव वैलेंसी 2। तो कॉपर कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। कॉपर की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन इज 2, सो दिस विल बी Cu2O। तो आप इसको लिखते हो कॉपर, इसकी वैलेंसी इज 1, कॉपर 1 ऑक्साइड। यहां पे कॉपर 2 ऑक्सीजन 2, तो यहां पे जो आपका ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी CuO। इसको लिखा जाता है कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये जो चीज है ये आपको समझ में आई है। ओके, इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है, यू डोंट हैव डाउट्स इन दिस। Fine. ठीक है, so we will stop over here. Fine. And in the next lecture we will start off with reaction of metals with water. Okay. चलो then, bye everyone.